Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में, जहां पे आपको क्रिकेट से जुड़ी हर एक खबर मिलेगी और साथ में हर एक मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। तो कल मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच, जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स ने एक तरफा ये मैच जीत लिया और इस सीज़न में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पहली बैटिंग करने वाली टीम जीती हो। तो कल 188 रन चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए थे। कल पुराने रंग में चेन्नई सुपर किंग्स दिखी। कल बात करें फैफ डू प्लेसिस की, तो फैफ डू प्लेसिस ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हालांकि वो अपना जो शुरुआत थी उन्हें वो बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, 33 रन बना के आउट हो गए। तो सर क्या कहोगे आप उसके बारे में? देखिए, अगर टॉस जीतने के बाद पहले अगर फील्डिंग का पसंद किया गया, इसलिए कि ये मैदान पे जो मैच हुए हैं उसमें 80% रिजल्ट दूसरी बैटिंग करने वाले के फेवर में आए हैं। तो ये सोचकर, लेकिन दाव वहाँ पे उल्टा पड़ गया कि जिसकी उम्मीद थी वो ऑस आया नहीं। और जैसा कि मैच के बाद संजू सैमसन ने कहा कि जो हम उम्मीद करते थे उस हिसाब से ड्यू फैक्टर ने अपना रोल अदा नहीं किया और वही एक वजह बन गया। लेकिन संजू सैमसन को याद रखना होगा कि इस टीम को जिताना है तो उनका फॉर्म कंटिन्यू करे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जी सर, लेकिन एक बात एक और थी कि 10वीं ओवर में गेंद बदला गया था कल। तो अगर वो गेंद बदला जाता है तो कहीं ना कहीं जो गेंद गीली हो गई थी वो गेंद नहीं मिलती है फील्ड यानी बॉलिंग टीम को, और सूखी गेंद नई गेंद मिलती है, कि जिसकी चलते बाद में आपने देखा होगा कि 10वीं ओवर के बाद टर्न कुछ ज़्यादा हो रहे थे, जाडेजा हो या फिर मोइन अली। देखो, इसमें जो आउट ऑफ द स्टेडियम या जहाँ पे वही गेंद को लाना मुमकिन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ समझो कि टाइम उनको गेंद को ढूंढना पड़े या गेंद आउट ऑफ पार्क चली गई, तो अकॉर्डिंग टू रूल वो गेंद बदली गई थी और उसका फायदा मिला जी। और धोनी बिल्कुल समझ गए थे और धोनी ने कहा भी था कि गेंद टर्न होगा। और उसी हिसाब से रविंद्र जाडेजा की कल बेहतरीन गेंदबाजी थी। उनको जिसके लिए जाने जाते हैं, जिस टप्पे पे, जिस लाइन और लेंथ पे वो गेंदबाजी करते हैं, और कल पहली ओवर पे शायद इतना नहीं देखने को मिला, लेकिन जब सूखी गेंद आई 10 ओवर के बाद, वो छक्के के बाद, तब जाडेजा अपने पुराने फॉर्म में, अपने पुराने रंग में लौट आए। और न सिर्फ जाडेजा बल्कि पूरी टीम कल तो लौट आई चेन्नई के पुराने रंग में। तो ये हमें इंगित कर रहा है, हमें इशारा कर रहा है, हमें कुछ अवगत करा रहा है कि इस बार धोनी कच्ची गोलियां खेलने वाला नहीं, जैसे कि कल पिछले आईपीएल के मुकाबले में उन्होंने कच्ची गोलियां खेली थी। हम पहले से कह रहे थे जब पिछला आईपीएल हुआ था कि मुरली विजय को और केदार जाधव को निकालना होगा, और जब ये निकले उसके बाद जो कमियां थी उसके ऊपर धोनी ने बहुत गौर किया और मोइन अली को ले आए, रैना से वापस चले आए। और रैना की जब बात निकली है तो वो अभी आज अगर एक और 6 लगा देते तो वो 200 सिक्सर हो जाती। और 200 की बात जब निकली है तो धोनी ने कल 200वीं एज अ कप्तान 200वीं मैच खेली। और 200वीं मैच खेलते खेलते पहले उन्होंने अपने कैरियर की आईपीएल के 200वीं मैच खेली थी, उसमें उन्होंने विजय पाया। एज अ कप्तान, बतौर कप्तान उन्होंने 200वीं मैच खेल के ये मैच को जीता है और बड़ी शानदार तरीके से जीता है। और उनका प्लानिंग बराबर लग रहा है, क्योंकि पिछली बार सैम करन को वो यूज़ कर रहे थे एज अ ओपनर। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ को मौका देने के लिए सैम करन को पीछे भेजा जा रहा है, लेकिन गायकवाड़ अपनी पुरानी गलतियों में फिर वापस दिख रहे हैं। उनका कोई ज़्यादा जो परफॉर्मेंस नहीं रहा है, हो सकता है कि वो अगली मैच में ना हो, और अगर मिल जाए मैच किस्मत से तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके देना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा पहले चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी में आप देखें, फैफ डू प्लेसिस तो अच्छा खेले ही, लेकिन हर एक प्लेयर ने अपनी तरह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। उतने बड़े स्कोर नहीं किए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ये 150-160 वाली ये विकेट थी कल जो वानखेड़े पे जो ये विकेट थी, 5वीं विकेट पे मैच खेला जा रहा था, तो वो विकेट 150-160 वाली एवरेज स्कोर वहाँ पे 171 एवरेज स्कोर। लेकिन कल जो स्कोर बना 188, यानी 15-20 रन एवरेज स्कोर से ज़्यादा बना, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि राजस्थान ये मैच
पहले से ही हार गया था, क्योंकि 15 रन ज़्यादा बन गए थे उस विकेट पर। लेकिन चेतन साकरिया ने लाजवाब गेंदबाजी की, 3 विकेट कल वापस उन्होंने झटके, लेकिन क्रिस मॉरिस ने फिर एक और बार सबको निराश किया, क्योंकि जिस तरह से 16 करोड़ में क्रिस मॉरिस को लिया गया है, वो 16 करोड़ कुछ वसूल नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने तो कल जब पिछली मैच में उन्होंने जिताया था तब कहा ही था कि अभी उनके 16 करोड़ वसूल हो गए, अब वो खेलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पहले से ज़्यादा रुपये दे दिए गए हैं। और 16 करोड़ के सामने चेतन साकरिया देखो, जिनको 1.25 करोड़ भी नहीं मिला है और उन्होंने 3 विकेट चटकाए, और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट विकेट, रैना के विकेट, धोनी के विकेट। तो साकरिया की गेंदबाजी में वो एक लय है, और वो एक लहर की तरह आते हैं, एक धीमी सी लय, उठती हुई लहर की तरह। और तब बैट्समैन है ना, उसका बॉडी, सामने वाला बॉलर कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, उस हिसाब से बैट्समैन भी अपना बॉडी को उस तेज़ी से खेलने के लिए तैयार करता है अपनी बॉडी को। लेकिन साकरिया दौड़ते कुछ कम स्पीड में है, और उसके हिसाब से उनकी बॉलिंग 135 के आसपास आ रही है, और लेफ्ट हैंडेड है, वो जो एंगल बनता है, मूवमेंट उनको वैसे ही मिल जाती है। तो उस हिसाब से और बहुत ही मेहनतू खिलाड़ी लग रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम साकरिया का और चर्चा देखते रहेंगे, वो अपना नाम रोशन करते रहेंगे। सर, एक और गेंदबाज जिसने राजस्थान रॉयल्स में से खेल रहा है और उसने प्रभावित किया है, वो है मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान की जो नई डिलीवरी है, जो वो वेरिएशन ला रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, जिसके चलते वो विकेट प्राप्त कर रहे हैं, और काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी मुस्तफिजुर रहमान के द्वारा। ये देखो, ये मुस्तफिजुर जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी डिलीवरी में जो ऐड किया है शस्त्र, लेकिन अगर बैट्समैन चाहे तो वो उनके एक्शन से पकड़ सकते हैं, और उस एक्शन से अगर कोई भी आप चाहे कि कैसी भी गेंद करो, लेकिन अगर आप एक्शन से पकड़ लिए जाओगे तो वो शस्त्र ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं आएगा। जी बिल्कुल सर। आगे चलते हैं राजस्थान की बैटिंग की ओर। तो जिस तरह आपने कहा कि संजू सैमसन कल भी फ्लॉप रहे, बिल्कुल उनको ज़रूरत है कि वो अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लाए। अगर वो कंसिस्टेंसी लाएंगे तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स को ही उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स का फ्लॉप होने के पीछे संजू सैमसन का फॉर्म भी जवाबदार है, क्योंकि वो 1 डाउन आते हैं, और 1 डाउन आके वो पिछले 2 मैचों से हमने देखा, और ये उनके साथ पूरे कैरियर में ऐसा ही होता रहा है कि वो एक शतक लगाते हैं, एक अच्छा स्कोर बनाते हैं, बाद में 5-6 मैच उनकी ऐसे ही चली जाती है बिना स्कोर किए। तो कल भी हमें ऐसा देखने को मिला। हालांकि बटलर ने 49 रन बनाए, लेकिन अकेला बटलर राजस्थान रॉयल्स को नहीं जिता सकता, इसीलिए तो इसे टीम गेम कहते हैं, और टीम में से कोई बटलर के अलावा कोई और बैट्समैन खेला नहीं, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स के कल बुरे हाल हमें देखने को मिले। जॉस बटलर के अलावा किसी ने जोश लगाया नहीं, और अकेले जॉस बटलर का जोश चला नहीं, तो यही वजह बन गया। और फिर से एक बार, अगर संजू सैमसन पिछली सीज़न में कई बार सफल हुए थे, लेकिन यहाँ के ग्राउंड बड़े हैं और यहाँ पे उनके पास जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। और अक्सर देखा गया है कि दर्पण, एक सोचने वाली बात है कि साउथ के खिलाड़ी बड़े होनहार होते हैं, बड़े ही जीनियस होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, वो शिस्त में उनकी कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक कप्तानी का सवाल है, आप पूरी इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री को उठा के देख ले, जब भी साउथ के कप्तान बने हैं, टीम में वो रंग नहीं आया है, टीम में वो लय नहीं आया है। जबकि कप्तान अगर नॉर्थ से आते हैं, अगर वेस्ट से आते हैं, तो ज़्यादातर देखा गया है कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो आप अभी भी देख लो, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि केएल राहुल और जितने भी साउथ के कप्तान थे, टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। आज भी देख रहे हैं आप संजू सैमसन और केएल राहुल, बतौर खिलाड़ी किसी को कोई शिकायत नहीं, लेकिन बतौर कप्तान शिकायतें बहुत सारी उठती है। जी बिल्कुल सर। और आगे मैं बात करना चाहूँगा रविंद्र जडेजा की फील्डिंग के बारे में। जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने आज कल यानी फील्डिंग की, 4 कैच लग के बाउंड्री पे, और शानदार, पिछली मैच में भी हमने देखा था कि शानदार थ्रो उन्होंने लगाया था, शानदार कैच पकड़ा था। कल भी उन्होंने 4 कैच शानदार पकड़े। तो जडेजा की फील्डिंग का कोई जवाब नहीं। अगर आप जहाँ भी आप देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गेंद ढूंढ के जडेजा के पास चली जाती है। लेकिन इसके लिए आप कप्तान धोनी के दिमाग को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू उन्होंने फील्ड पे वहाँ पे जडेजा को रखा था कि जहाँ पे अक्सर बैट्समैन की स्ट्रोक मारने की आदत होती है, और उसी तरह से डिलीवरी करवाई गई। और इस बार ऐसा लगता है कि मंच पूरा सजा लिया गया है धोनी ने कि इस बार कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि ये उनका आखिरी आईपीएल हो सकता है कि अगर इस बार चैंपियन बनने के बाद वो उसी मैच में
वो अनाउंस कर दे कि नाउ आई एम ऑल्सो रिटायरिंग फ्रॉम दिस IPL फॉर्मेट। जी बिल्कुल। और मोइन अली की गेंदबाजी, कल मोइन अली और जाडेजा ने जो गेंदबाजी की, साथ में सैम करन ने भी जो गेंदबाजी की चेन्नई के लिए, वो काफ़ी लाजवाब थी। जिस तरह से वो टर्न ले रहे थे जाडेजा और मोइन अली, तो जिसके चलते मोइन अली ने 4 ओवर में 7 रन देके 3 विकेट चटकाए, जहां पे जाडेजा ने 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट, और सैम करन की भी उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी, उन्होंने भी कल 3 विकेट चटकाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है कंपेयर टू ऑल अदर्स टीम। हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर जाडेजा फॉर्म में है, जाडेजा फिट है, और अगर मोइन अली जैसा नंबर 3 पे बैट्समैन इनको मिल जाता है, जो अगर उनका फील्डिंग का अगर स्तर को अगर आप माइनस कर दे, उनको भूल जाए एक बार, तो मोइन अली बैटिंग में और बॉलिंग में रविंद्र जाडेजा से कहीं कम नहीं लगते हैं, जहाँ तक IPL फॉर्मेट का सवाल है। जी बिल्कुल। और उन्होंने अपनी कमियों पे होमवर्क भी किया है, जिसके चलते पहले हमने देखा था कि मोइन अली शॉर्ट गेंद पे दिक्कतें उनको हो रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं इस IPL में कि वो शॉर्ट गेंद को काफ़ी अच्छी तरह से खेल रहे हैं और पुल लगा रहे हैं, जो पुल 6 जा रहे हैं या फिर बाउंड्री जा रही है। तो उन्होंने अपने गलतियों पे होमवर्क किया है, जिसके चलते वो इस IPL में सक्सेस हो रहे हैं। और साथ में एक और बात सर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कल ऐसा लगता था कि महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर आना चाहिए था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ऊपर नहीं आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि धोनी के कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं, अपने ही कॉन्फिडेंस में वो गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए दर्पण, आपने सही बात पकड़ी है। जो धोनी एक ज़माने में 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते थे, आजकल वो 100 की स्ट्राइक रेट से मुश्किल से खेल रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो है कमियां, जो उम्र के साथ हो जाती है, अपने आप आ जाती है, उम्र अपना काम करती है, तो उन्होंने समझ लिया है कि उनके पास वो अब लय नहीं है, वो फॉर्म नहीं है, तो उन्होंने ज़्यादातर अपने आप को हो सके उतना पीछे बैटिंग ऑर्डर में अपने आप को ले आए हैं। और कम से कम कल 150 की स्ट्राइक रेट से उनको करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। और इसीलिए इनके पास क्या है कि चेन्नई के पास बैटिंग लाइनअप बड़ी ज़ोरदार है। एक बार अगर धोनी 9 नंबर पे या 10 नंबर पे भी खेले, तो कोई ज़्यादा उनको टीम को कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास पीछे अच्छे स्ट्राइकर है। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा शो देखने में मज़ा आया होगा। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे।